क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी रहते हैं। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो सालों तक कोई छू भी नहीं पाता। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, जो उन्होंने साल 1998 में बनाया था। ये साल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे दौर की तरह याद किया जाता है। उस समय सचिन ने बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने एक कैलेंडर ईयर में 1894 रन बनाए थे। ये आज भी वनडे क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड को बने हुए लगभग 28 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी बल्लेबाज इसे तोड़ नहीं पाया है। उस दौर में ना तो आज जैसी आसान पिचें थीं और ना ही इतने आक्रामक नियम, फिर भी सचिन ने जो किया वो अविश्वसनीय था। उस साल को अगर सचिन बनाम दुनिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ 34 मैचों में 65.31 की शानदार औसत से रन बनाए। इतना ही नहीं, उनका स्ट्राइक रेट 102.15 था, जो उस समय के हिसाब से बेहद तेज माना जाता था। आज के दौर में जहां 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट आम बात है, वहीं 90 के दशक में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने उस साल कुल 9 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास और आक्रामकता देखने को मिलती थी। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में खेली गई उनकी 2 पारियां आज भी डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से मशहूर हैं। उन पारियों में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी और भारत को यादगार जीत दिलाई थी। आज भी जब क्रिकेट फैंस उस साल को याद करते हैं तो सचिन की वही तूफानी पारियां आंखों के सामने आ जाती हैं। 1800 से ज्यादा रन बनाना आज भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए सपना बना हुआ है। यही वजह है कि सचिन का ये रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सौरव गांगुली, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का दादा कहा जाता है। साल 1999 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 41 मैचों में 1767 रन बनाए। ये साल विश्व कप का भी था और गांगुली ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इसी साल उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टॉन्टन में 183 रन की यादगार पारी खेली थी, जो आज भी वनडे इतिहास की सबसे शानदार पारियों में गिनी जाती है। गांगुली ने उस साल 4 शतक और 10 अर्धशतक लगाए और टीम इंडिया को कई मैच जिताए। तीसरे नंबर पर हैं राहुल द्रविड़, जिन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें अक्सर टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी मानते थे, लेकिन 1999 में उन्होंने वनडे में भी अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसी साल द्रविड़ ने 43 मैचों में 1761 रन बनाए थे। द्रविड़ ने उस साल 6 शतक लगाए और कई अहम पारियां खेली। विश्व कप 1999 में उन्होंने गांगुली के साथ मिलकर कई बड़ी साझेदारियां की। उस समय भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर में सचिन, गांगुली और द्रविड़ की तिकड़ी थी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर फिर से सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। साल 1996 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उस साल उन्होंने 32 मैचों में 1611 रन बनाए थे और 6 शतक लगाए थे। यही वो समय था जब उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया और अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को दिखा दिया कि वे आने वाले समय में सबसे महान बल्लेबाज बनने वाले हैं। पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन। साल 2007 में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 32 मैचों में 1601 रन बनाए। ये साल विश्व कप का था और हेडन का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में जमकर बोला था। हेडन की बल्लेबाजी की खास बात उनकी ताकत और आक्रामकता थी। उन्होंने उस साल 181 रन की नाबाद पारी भी खेली थी, जो उनकी क्षमता को दर्शाती है। उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 90 के आसपास था, जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सचिन तेंदुलकर का 1894 रनों का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है मैचों की संख्या। 90 के दशक में टीमें साल भर में काफी ज्यादा वनडे मैच खेलती थीं, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका मिलता था। आज के समय में क्रिकेट का फॉर्मेट बदल चुका है। अब T20 क्रिकेट का ज्यादा बोलबाला है और वनडे मैचों की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई है। इसके अलावा खिलाड़ी अब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जिससे उन पर काफी दबाव और थकान रहती है। एक और बड़ा कारण है रोटेशन और आराम। आजकल बड़े खिलाड़ियों को हर सीरीज में नहीं खिलाया जाता, उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स के लिए आराम दिया जाता है, जिससे उनके कुल रन कम हो जाते हैं। जबकि सचिन के समय ऐसा नहीं था, वे लगातार मैच खेलते थे और अपनी लय बनाए रखते थे। इसके अलावा आज के दौर में प्रतियोगिता भी काफी बढ़ गई है। हर टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं और डेटा एनालिसिस की मदद से बल्लेबाजों की कमजोरियों को जल्दी पकड़ लिया जाता है। ऐसे में लगातार रन बनाना और भी मुश्किल हो गया है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड आज भी अटूट बना हुआ है। हो सकता है भविष्य में कोई खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे, लेकिन इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। सचिन का 1998 का वो साल सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ मैच जिताए, बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि उन्हें आज भी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है।